नमस्कार, मैं जीटी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए कक्षा 9वीं विषय गणित। इसमें क्या आप देखते हैं, ये एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है। उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले का भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के हमसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। हमारा सूत्र क्या है? हैरो का सूत्र लगता है करनी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले काय की जरूरत है? एस की ज़रूरत है, ए बी और सी की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमारा क्या है? ये सूत्र है। ठीक है, तो हमें एस की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, बी की और सी की। ठीक है, तो देखिए, तो हमारी जो तीन अनुपात दिए हैं हमारे क्या है? भुजा है। ठीक है, ये हमारी भुजा ए बी सी का मान है ना। हम लिख देंगे माना त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 3x, 5x व 7x है। ठीक है, जब भी अनुपात में देगा हमेशा हमें x ही मानना पड़ेगा। अब हम इसके बाद क्या करें? हमें काय का मान चाहिए? a का, b का और c का और s का मान चाहिए। हम s का मान कैसे निकालेंगे? हमारे पास परिमाप कितना है? 300 है। ठीक है, तो हमारे पास परिमाप कितना है? अर्ध, लेकिन s क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हम लिख देंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है हमारा? s। ठीक है, मतलब परिमाप का आधा। परिमाप कितना हमारे पास है? 300 है बटे 2। तो अर्ध परिमाप हमारा हो जाएगा 150 मीटर, है ना, क्योंकि हम एस क्या अर्ध परिमाप निकालते हैं। अब अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम क्या करेंगे? हमें ए बी सी चाहिए। ठीक है, तो हम ए बी सी कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, अब हमें निकालना ए बी सी। ए बी सी क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? देखिए, तो हम लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप। हम लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं को जोड़कर। तो भुजाएं कौन कौन सी हमारे पास है? 3x है, 5x है और 7x है ना। 3x हमारे पास है, 5x हमारे पास है और एक भुजा हमारे पास 7x है। इनका योग कितना है? 300। ठीक है, अब हम सबको जोड़ लेते हैं। तो 7 और 3 10 और 5 15x बराबर 300। गुणक संख्या काम में जाती भाग में 300 बटे 15 कितना जाएगा? 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा। इसका मान कितना जाएगा? 20। अब हम क्या निकालेंगे? इससे हमारी भुजाएं निकाल लें हमारी हम। ठीक है, पहली भुजा हमारी निकल जाएगी ए। हम इसको नाम देते हैं ए। 3x, तो हम इसको कर देंगे 3 गुणित 20 कितनी निकल जाएगी? 60। दूसरी भुजा निकल जाएगी हमारी बी, मान लें इसको हम 5x, तो 5 गुणित 20 कितनी निकल जाएगी? 100। तीसरी भुजा हमारी कौन सी है? 7x, तो 7 गुणित 20 कितना हो जाएगा हमारा? 140। ये हमारी तीन भुजाएं निकल गई हैं। ठीक है, तो हमें क्या की जरूरत थी? सूत्र के अनुसार ए बी सी और एस की। तो एस तो हमारे पास है और ए बी सी हमारे पास ये बन गया। पहली ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। हम सूत्र में रख दें, तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में एस एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर हम मान रख देते हैं। ठीक है, एस का मान कितना हमारे पास है? 150। ए का मान कितना अपने पास है? 60। एस का मान 150। बी का मान हमारे पास कितना है? 100। सी का मान कितना है? 140। अब घटा देते हैं हम। 150 गुणित कितना हो जाएगा?
यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमारे क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। अब हम क्या करेंगे इस पर अपन, हम लोग हमारे पास अब एक विधि है, या तो अपन सबका गुणा कर दें या सबके हम गुणनखंड निकलें, क्योंकि करनी से बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, इसके जोड़े बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है हमें, इसके जोड़े। ठीक है, तो हम या तो सबका सबका इकट्ठा गुणा कर दें, या फिर हम सबके जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ा बनाना हमारा सरल है। ठीक है, आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड लेकर इसके जोड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए हम जोड़े बना के देख लेते हैं किसका बन रहा है। 150 का कैसे बन जाएगा, 50 गुणे 3 मास्त्री 15, और 90 का कितना बन जाएगा 30, और ये तो अपन लिख दें 50, और इसका अपन लिख देते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो बार कौन कौन संख्या आ रही है जोड़े में बाहर निकालने के लिए, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, दो संख्या आ रही है हमारी। तो हम क्या करते हैं, 50 को बाहर निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम काय को बाहर निकाल लेते हैं, 3 को। ठीक है, 50 बाहर आ गया हमारा, ये और 3 ये बाहर आ गया। ठीक है, हमारा 30 30 और 10 बच रहा है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, चलो अगली स्टेप में हम लिख देंगे, हमारा बच रहा है 30 गुणे 10 बच रहा है। ठीक है, तो 30 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणे 3, और अंदर को लिख सकते हैं अपन 10 गुणे 3 गुणे 10। अब ये जोड़ा हमारा बाहर बन गया, आ जाएगा ये भी, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 10 बाहर आएगा, एक जोड़ा है ना, तो कितना हो जाएगा 1500 करनी 3। ये हमारा हो जाएगा 1500 करनी 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णतः ये सॉल्व हो गया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।